नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डीवीआई पोर्ट के कुछ प्रकार जैसे मिनी डीवीआई और माइक्रो डीवीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी इन दोनों पोर्ट से जुड़े हुए वो सारे फैक्ट जिनसे अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सीपीसीटी, एमपीएसआई, स्टेनो एसआई जो भी एग्जाम है उनमें क्वेश्चन बन सकते हैं, वो फैक्ट आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आपने इसकी पहला वाला जो पार्ट था डीवीआई पोर्ट वाला, यदि वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको उस पार्ट की, या फिर यहाँ पर आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, इस आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वहां से जाकर पहले आप उस डीवीआई के पहले पार्ट को देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिए तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है। और भी जो पोर्ट मैं पढ़ा चुका आपको, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और PS2 पोर्ट, ये सारी पोर्ट जो पोर्ट हैं इनकी जो वीडियोस मैं बना चुका हूं, वो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। आज की मजदूरी क्या है अपनी, देखो मिनी डीवीआई क्या है। मिनी डीवीआई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डीवीआई पोर्ट क्या है। ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने डीवीआई पोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीवीआई क्या है। डीवीआई की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, डीवीआई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो डिजिटल वीडियो इंटरफेस। यानी एक मदरबोर्ड पर स्थित एक ऐसा प्लेस जो मॉनिटर और मदरबोर्ड के बीच में एक हाई स्पीड वीडियो इंटरफेस प्रदान करता है, उस स्थान को डीवीआई पोर्ट कहते हैं। ठीक है। यानी एक हाई स्पीड डिजिटल वीडियो को आदान प्रदान करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है, उस प्लेस को, उस स्थान को क्या कहते हैं, डीवीआई पोर्ट कहते हैं। ठीक है। और इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने डीवीआई पोर्ट के बारे में कुछ और टाइप बताए थे। डीवीआई के क्या बताया था आपको, डीवीआई एक आई बताया था, एक बताया था आपको डीवीआई ए, और एक बताया था डीवीआई डी। ये तीन प्रकार और बताए थे मैंने आपको डीवीआई के। तो आई क्या कर रहा था, डिजिटल और एनालॉग दोनों को, और डीवीआई ए क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को इंटरफेस प्रदान कर रहा था, और डीवीआई डी क्या कर रहा था, डिजिटल सिग्नल्स को इंटरफेस प्रदान कर रहा था। ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या प्रकार, सर जी ये मिनी डीवीआई क्या होता है। ठीक है। मिनी डीवीआई मतलब कि यह पोर्ट 32 पिन पोर्ट होता है। यानी जो डीवीआई पोर्ट का जो एक टाइप है, कौन सा, मिनी डीवीआई पोर्ट। ठीक है। यानी डीवीआई पोर्ट का जो एक प्रकार है, कौन सा, मिनी डीवीआई पोर्ट, उसमें कितनी पिन होती हैं, उसमें 32 पिन होती हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, कितनी, 32 पिन्स होती हैं, जिसको एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया मिनी डीवीआई पोर्ट रेगुलर डीवीआई पोर्ट के सिमिलर ही होता है। ठीक है। क्या बोला इन्होंने, क्या लिखा हुआ है नोट्सों में कि मिनी डीवीआई पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, 32 पिन होती हैं। देखो आप पेन और पेपर या अपना रजिस्टर लेकर बैठा करें, क्यों, क्योंकि जो जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे लिखा हुआ है मिनी डीवीआई में 32 पिन होती हैं, मिनी डीवीआई को एप्पल ने डेवलप किया, मिनी डीवीआई रेगुलर डीवीआई के सिमिलर होता है, तो ये पॉइंट ना आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आप लिख सकते हो, जैसे भी आप याद रख सकते हो, तो अपनी लैंग्वेज में इन्हें लिख लिया करें। इससे क्या होगा, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो उन्हें फटाफट क्विकली क्या कर लोगे, आप उनका रिवीजन कर लोगे, और आप रिवीजन कर लोगे तो सर जी वो याद और रह जाएंगे आपको, किसमें, एग्जाम में याद रहेंगे वो। ठीक है। तो आप पेन और पेपर लेके बैठा करो और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लिया करो। ठीक है। तो क्या कितने पॉइंट अपन को पढ़ने हैं इसमें, एक तो चीज अपन को पढ़नी है क्या, कि ये 32 पिन होती हैं। इसमें कितनी पिन होती हैं, 32 पिन होती हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है अपन को, कि इसका डेवलप किसने किया, एप्पल ने किया, और इस किसके सिमिलर होता है, रेगुलर डीवीआई के सिमिलर होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने किसके बारे में, मिनी डीवीआई के बारे में। ठीक है सर जी,
याद रख लिया। आपसे क्वेश्चन आ गया कि एप्पल के द्वारा कौन सा DVI पोर्ट डेवलप किया गया, तो आपको आंसर देना होगा मिनी DVI। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझा दूं, क्या ये लिखा हुआ ना मिनी DVI पोर्ट रेगुलर DVI पोर्ट के सिमिलर होता है। रेगुलर DVI मतलब ये DVI जो मैं इससे पहली वाली जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था, ये DVI पोर्ट पढ़ाया था, ये DVI पोर्ट पढ़ाया था, ये DVI पोर्ट, ये जो DVI पोर्ट मैंने पढ़ाया था इसको बोलते हैं रेगुलर DVI। रेगुलर मतलब DVI के कोई प्रकार नहीं, ओनली DVI पोर्ट। ठीक है, तो जो रेगुलर DVI है वो किस पोर्ट के सिमिलर होता है, वो मिनी DVI के सिमिलर होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्या क्वेश्चन पूछता हूं आपसे? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो अपना रेगुलर DVI पोर्ट है उसमें कितनी पिन होती हैं। ठीक है, आपको एक आंसर देना है कि जो अपना रेगुलर DVI पोर्ट है उसमें कितनी पिन होती हैं। मैंने आपको जब DVI पढ़ाया था तब आपको पिन नहीं बताया मैंने, ठीक है, लेकिन जिसने दिमाग से पढ़ रहा है और जो जिसको समझ में आ रहा है उसे आंसर पता चल गया होगा जो मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या? तो देखो, अगर मिनी DVI पोर्ट किसके सिमिलर है? रेगुलर DVI के सिमिलर है, और यदि मिनी DVI पोर्ट में 32 पिन होती हैं तो सर जी DVI पोर्ट में भी 32 पिन ही होंगी। क्यों? क्योंकि वो इसके सिमिलर है। दैट्स क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्या लिखा हुआ अपना, माइक्रो DVI। यह पोर्ट मिनी DVI पोर्ट के सिमिलर होता है जिसमें ओनली डिजिटल सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। माइक्रो DVI पोर्ट हेडफोन एंड USB पोर्ट के पास मौजूद होता है। यानी कंप्यूटर में जहां पर हेडफोन वाली स्थान होता है, हेडफोन वाला पोर्ट होता है, जहां पर USB वाला पोर्ट होता है, उसी के पास में मौजूद होता है माइक्रो DVI पोर्ट। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। क्या? वैसे तो आप होमवर्क तो भाई घर के लिए आपको जो चीज देता हूं वो वैसे भी आप, या क्या जा रहा है यार आपका, थोड़ा सा गूगल पर जाया करो, जो मैंने पूछा है उसे डाला करो, डालने के बाद में जो आया है उसे कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना है। क्या करना है आपको, समझ रहे हो? उससे क्या, देखो उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, आपकी कमेंट से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आपके एक लाइक से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, आपके एक शेयर से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे ऐसी मेरी कोई कमाई नहीं हो रही कि आप एक शेयर करोगे तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, आप एक लाइक करोगे तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा, आप कमेंट करोगे तो उससे मुझे कुछ मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं मिलना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उससे क्या होता है कि मैंने जो आपको आंसर पूछा है, जिस भी चीज का मैंने आपको होमवर्क दिया है और जो मैंने आंसर पूछा, यदि आपने उसका आंसर दिया, 2-4 लोगों ने जिन्होंने भी दिया, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट देखने जाते हैं, नीचे देखने जाते हैं, तो उन्हें एक बार नजर पड़ जाती है उन लोगों की, तो शायद जी उन्हें जाने अनजाने में उन्हें पता चल जाता है, जाने अनजाने में उन्हें याद हो जाता है। अब आप बोलोगे ये तो दूसरे का बेनिफिट है, फिर आपका क्या बेनिफिट है? ठीक है, यानी कमेंट करने वाले का क्या बेनिफिट है? कमेंट करने वाले का ये बेनिफिट है कि कमेंट करने वाले को यदि वो चीज याद नहीं होगी ना, तो वो याद नहीं है तो उसे सर्च करेगा वो, और सर्च करेगा तो उसे एक बार आंखों से देखेगा, और आंखों से देखेगा, उसे टाइप करेगा, उसे लिखेगा, तो उसके दिमाग में वो चीज चली जाएगी और उसे वो याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता नहीं है तो आप उसे सर्च करोगे ना, नहीं है ना तो पता, सर्च करोगे, सर्च करके उसमें लिखोगे तो याद होगा। और आपको यदि याद है ऑलरेडी और आप एक बार उसे टाइप करोगे तो आपको और अच्छा याद हो जाएगा। तो आपका ही बेनिफिट है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए बोलता हूं आपसे कि इस कमेंट करके बता दी करो जो होमवर्क है। तो क्या होमवर्क है आज का आपका, कि जैसे मिनी DVI में 32 पिन होती हैं, वैसे ही किसमें DVI में भी 32 पिन होती हैं, रेगुलर DVI में 32 पिन होती हैं, तो फिर माइक्रो DVI में कितनी पिन होती हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और मैं आगे बढ़ने से पहले तो दूसरा पोर्ट आ गया, उसके से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं DVI पोर्ट के। ये देखो, ये है DVI पोर्ट केबल।
ठीक है, यानी इसको बोलते हैं डीबीआई पोर्ट। ये नीचे जो है जो डीबीआई पोर्ट है, और ये डीबीआई पोर्ट में लगने वाली केबल, यानी जो केबल उठ के जाती है कहां पर लग जाती है, इस पोर्ट के अंदर जाकर लग जाती है। इसमें आप काउंट करके देख लेना, इसमें 32 पिन ही निकलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगली वीडियो में उसे कवर कर लूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं, जितना भी अपन ने सिलेबस कवर कर लिया है, वो नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो मेरा फोटो दिखाई दे रहा है, इस फोटो पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको एक लाल बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।